Hello everyone, this is Tanuja ma'am. Welcome to our biology class. In last class, we have already discussed about the population interaction. Today, we will study and discuss about the mutualism. What is a mutualism? Mutualism is nothing but the interaction. In this interaction is obligatory and the interdependent. This interaction is obligatory and interdependent. एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं इंटरडिपेंडेंट. इट बेनिफिट्स बोथ द स्पेसीज. ये जो म्यूचुअलिज्म है इसमें बोथ द स्पेसीज को बेनिफिट मिलता है और हम लोग बोल सकते हैं कि नाइदर वन स्पेसीज हार्म एंड वन स्पेसीज को हार्म भी नहीं है, बट इससे बोथ को बेनिफिट है. एंड यहाँ पे वेल एंड गुड एग्जांपल है म्यूचुअलिज्म का लाइकेंस. लाइकेंस में अल्गी एंड फंगस का कॉम्बिनेशन होता है. एंड अल्गी फोटोसिंथेसिस करेंगे और फंगस क्या करेगा, जो भी न्यूट्रिएंट लगता है इसको एब्जॉर्ब करेगा. तो एक एग्जांपल है लाइकेन. ये म्यूचुअलिज्म का एक एग्जांपल है. लाइकेन रिप्रेजेंट एन इंटीमेट म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन अ फंगस एंड फोटोसिंथेटिक अल्गी और द साइनोबैक्टीरिया. हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो लाइकेन का एग्जांपल है इसमें ये रिलेशनशिप है किसके बिटवीन द फंगस. आप लोगों को पता है व्हाट इज एग्जैक्ट फंगस एंड द फोटोसिंथेटिक अल्गी. जो अल्गी जनरली फोटोसिंथेसिस कर सकती है, ऑन फूड प्रोड्यूस कर सकती है, वो है फोटोसिंथेटिक अल्गी और इसे बोला है साइनोबैक्टीरिया. द मोस्ट स्पेक्टेकुलर एंड द इवोल्यूशनरी फैसिनेटिंग एग्जाम्पल ऑफ द म्यूचुअलिज्म आर फाउंड इन प्लांट एनिमल रिलेशनशिप. हम लोग बोल सकते हैं कि मोस्ट स्पेक्टेकुलर एंड द इवोल्यूशनरी एंड द इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ऑफ द म्यूचुअलिज्म हम लोग बोल सकते हैं प्लांट एंड एनिमल का रिलेशनशिप. ये एक वेल एंड गुड एग्जाम्पल है. प्लांट नीड द हेल्प ऑफ द एनिमल फॉर द पॉलिनेटिंग देयर फ्लावर एंड डिस्पर्सिंग देयर सीड्स. हम लोग बोल सकते हैं जो प्लांट होता है जनरली प्लांट को किसकी ज़रूरत होती है कि जो भी सीड है जनरली उसका सीड डिस्पर्सल होना चाहिए, उसका पॉलिनेशन होना चाहिए. पॉलिनेशन मीन्स क्या होता है, जनरली वन प्लेस से अनदर प्लेस में इसके जो सीड है वो जाने चाहिए. तो फ्लावर में हम लोग बोलते हैं कि फ्लावर जनरली फ्लावर के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट आके बैठते हैं और वो भी कैसे एक पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं. उनके पैर में ये जो प्लांट होते हैं इसमें जो भी ये एंथर्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं, वो स्टिक होते हैं और दूसरे फ्लावर पे अगर बैठते हैं बट वो फ्लावर सेम स्पेसीज से बिलोंग करता है तो यहाँ पे क्या होता है, पॉलिनेशन होता है. तो जनरली प्लांट्स क्या करते हैं, एनिमल का एक हेल्प लेते हैं फॉर द पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सिंग देयर सीड. एनिमल ऑब्वियसली हैव टू बी रिवार्डेड इन द फॉर्म ऑफ pollen एंड नेक्टर फॉर द पॉलिनेटर and juicy and the nutritious fruit for the seed dispersal. बोल सकते हैं कि एनिमल जनरली एनिमल्स जो होते हैं एनिमल ऑब्वियसली हैव टू बी रिवार्डेड इन द फॉर्म ऑफ द पोलन एंड नेक्टर फॉर द पॉलिनेटर्स. और हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो एनिमल्स है तो ये क्या करते हैं, ये पॉलिनेशन करते हैं जनरली पोलन का एंड द जूसी एंड न्यूट्रिशियस फूड फॉर द सीड डिस्पर्सल. और जो भी फ्रूट होता है, कुछ फ्रूट जूसी होते हैं, न्यूट्रिशियस होते हैं और ये जनरली वन प्लेस से अनदर प्लेस पे हम लोग कभी देखते नहीं है ट्रैवल करते हैं, बट उसके जो सीड्स जो है वो विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स वन प्लेस से अनदर प्लेस में डिस्पर्स होते हैं. तो हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे जो सीड होते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ज़ैंथीमम देखा होगा. तो ज़ैंथीमम हम लोग बोल सकते हैं एक वाइल्ड प्लांट है और उसके जनरली एनिमल जो होते हैं ग्रेजिंग एंड ब्राउजिंग एनिमल, तो उनके जो हम लोग बोलते हैं कि लास्ट में जो टेल पोर्शन होता है उसके जो हेयर्स होते हैं वहाँ पे ये ज़ैंथीमम स्टिक हो जाता है और
फिर ये एनिमल जहाँ जाएंगे वहाँ पर वो उनके साथ जाता है, और जो भी वहाँ जहाँ पे गिरता है वहाँ पे जनरली क्या होता है, न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है। तो वन प्लेस से अनदर प्लेस में डिस्पर्स हो गया, तो ये और इसका जनरली न्यू स्पेसीज फॉर्म हो गई, तो इसे हम लोग पॉलिनेशन बोलेंगे। तो ये जो म्यूचुअलिज्म का वेल एंड गुड एग्जाम्पल, इंटरेस्टिंग फैसिनेटिंग एग्जाम्पल देखा हम लोगों ने, एनिमल एंड द प्लांट का एग्जाम्पल देखा, और उसमें यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम दिख रही है लाइकेन। देखिए यहाँ पे यहाँ पे सेक्शन दिख रहा है, VTS वर्टिकल सेक्शन ऑफ लाइकेन्स थैलस शोइंग द अल्गल एंड द फंगल कंपोनेंट। और ये अल्गल एंड फंगल कंपोनेंट में आप लोगों को डायग्राम दिख रही है, और डायग्राम में हम लोग अलगी एंड द फंगस इस दोनों का कॉम्बिनेशन है। अलगी क्या करेंगी, जनरली फोटोसिंथेसिस करेगी, साइनोबैक्टीरिया एग्जाम्पल बोला है। फंगस क्या करेगा, जो भी न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्ब करेगा। अलगी एंड द फंगस ये एग्जाम्पल है म्यूचुअलिज्म का। तो नाउ इसमें म्यूचुअलिज्म बट म्यूचुअली बेनिफिशियल सिस्टम should also be safeguarded against the cheaters. For the example, animal that try to steal nectar without aiding in the pollination. बट ये जो म्यूचुअली बेनिफिशियल सिस्टम जो है, म्यूचुअलिज्म मीन्स क्या, हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों को बेनिफिशियल मिलेगा। शुड ऑल्सो बी सेफ गार्डेड, जनरली ये इट शुड ऑल्सो बी सेफ गार्डेड अगेंस्ट द चीटर्स। बट इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा एम ऑलवेज क्या होता है, दूसरों को बेनिफिट मिलना चाहिए। बट ऑल पर्सन वैसे होते हैं क्या, नहीं, कुछ जनरली चीट करते हैं, चीटर्स होते हैं। तो चीटर क्या अगेंस्ट जनरली सेफ रहना है। फॉर एग्जाम्पल, एनिमल दैट ट्राई टू स्टील नेक्टर विदाउट द एडिंग इन पॉलिनेशन। तो फिर कुछ एनिमल क्या करते हैं, नेक्टर को पूरा सक करते हैं विदाउट एडिंग इन अ पॉलिनेशन। एंड प्लांट एनिमल इंटरेक्शन ऑफन इन्वॉल्व इन द को इवोल्यूशन ऑफ द म्यूचुअलिस्ट, that is a evolution of the flower and its pollinator species are highly linked with the one another। हम लोग बोलेंगे ये जो म्यूचुअलिज्म है इसमें ऑलवेज ऐसा नहीं है कि ऑलवेज बेनिफिट मिलेगा, बट कुछ चीटर्स होते हैं। तो कुछ क्या करेंगे, जनरली प्लांट एनिमल का इंटरेक्शन होगा तो क्या होगा, जनरली ये फ्लावर से जो भी नेक्टर है ये पूरा जनरली एनिमल सक कर लेगा। एंड इसका जनरली इवोल्यूशन, इसका जनरली डिस्पर्सल भी कभी कभी समटाइम नहीं होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं जनरली द इवोल्यूशन ऑफ द फ्लावर एंड इट्स पॉलिनेटर स्पेसीज आर टाइटली लिंक विद द वन अनदर, एक दूसरे के साथ लिंक होने चाहिए, अदरवाइज ये क्या कर सकते हैं, चीटिंग कर सकते हैं। इस तरीके से म्यूचुअलिज्म हम लोग समझ सकते हैं, म्यूचुअलिज्म को स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंपटीशन। आप लोगों को पता है व्हाट इज एग्जैक्ट कंपटीशन। कंपटीशन इज अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन वेयर बोथ द स्पेसीज आर एट द लॉस। और कंपटीशन में हम लोग बोल सकते हैं ये एक पर्टिकुलर इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन मीन्स क्या, दो स्पेसीज का इंटरेक्शन। और इसमें हम लोग बोल सकते हैं बोथ द स्पेसीज आर एट द लॉस। दोनों भी जब कंपटीशन करते हैं दोनों भी स्पेसीज लॉस में जा सकते हैं। टोटली अनरिलेटेड स्पेसीज में कॉम्पीट फॉर द सेम रिसोर्स। हम लोग बोल सकते हैं जो रिलेटेड स्पेसीज नहीं है, अनरिलेटेड स्पेसीज है, तो जनरली सेम रिसोर्स के लिए कंपटीशन करेंगे। फॉर एग्जांपल, इन शैलो क्रीक्स ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ मुंबई विजिटिंग फ्लेमिंगोज एंड द रेसिडेंट फिश compete फॉर देयर कॉमन फूड द जू प्लैंकटन। हम लोग बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर फूड है जू प्लैंकटन। जू प्लैंकटन मीन्स क्या, प्लैंकटन मीन्स क्या, वाटर के ऊपर फ्लोट करने वाले प्लैंकटन बोलते हैं हम लोगों को। कुछ फाइटो प्लैंकटन होते हैं, मीन्स प्लांट से रिलेटेड प्लैंकटन होते हैं, फ्लोट करते हैं, कुछ जू प्लैंकटन होते हैं। तो इसमें आप लोगों को एग्जाम्पल दिया है, अभी कॉम्पिटिशन बोला है, अनरिलेटेड स्पेसीज का 2 स्पेसीज है। एक है वेस्ट कुछ इन वेस्ट कोस्ट ऑफ द मुंबई कुछ फ्लेमिंगोज आते हैं ना, फ्लेमिंगोज बर्ड है, एंड कुछ फिशेश होती है। ये दोनों कंपटीशन करते हैं, किस लिए कंपटीशन करते हैं,
तो उनका एक कॉमन फूड कौन सा है, ज़ूप्लैंक्टन। तो ये जो फ्लेमिंगोज बर्ड है वो बाहर से आए हैं और ये अभी क्या कर रहे हैं, जहाँ पे जनरली सी है यहाँ पे वेस्ट कोस्ट मुंबई, तो वहाँ पे ये जनरली बाहर से आने के बाद जो ज़ूप्लैंक्टन है, छोटे छोटे एनिमल्स है, वो फ्लोट करने, उसको खाने के लिए आएंगे। और सेम वहाँ पे रहने वाली फिशेज भी क्या करेंगी, कंपटीशन करेगी कि मुझे भी वही फूड चाहिए। तो ये जनरली क्या हुआ, कंपटीशन हुआ। एंड सेकंडली, रिसोर्स नीड नॉट ऑलवेज बी लिमिटेटिंग फॉर द कंपटीशन टू ऑकर। हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी रिसोर्स है, रिसोर्स अवेलेबल मीन्स क्या, हम लोग बोलते हैं सी रिसोर्स है, तो इसमें जो भी ज़ूप्लैंक्टन है ये लिमिटेड नहीं होने चाहिए, तो फिर से कंपटीशन में प्रॉब्लम आ सकता है। इन कंपटीशन द फीडिंग इफिशिएंसी ऑफ द वन स्पेसीज इज रिड्यूस ड्यू टू द इंटरफेरेंस और द इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ द अदर स्पेसीज। और कंपटीशन में क्या होगा, जो भी एनिमल की फीडिंग इफिशिएंसी है वन स्पेसीज की, ये रिड्यूस हो जाएंगी। क्यों, ड्यू टू द इंटरफेरेंस और द इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ द अदर, दूसरा प्रेजेंट है वहाँ पे, इसकी वजह से उसका खाना कम हो जाएगा। इवन इफ रिसोर्स आर द अबंडेंट, बट रिसोर्स अबंडेंट क्वांटिटी में प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तभी भी दूसरे का जो फीडिंग एफिशिएंसी कम हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि दूसरा जो कॉम्पिटिटर है इसे हार्म भी पहुंचा सकता है। हम लोग देखते फाइट होती है बहुत ज़्यादा सीवियर लेवल पे दो स्पेसीज में, और वो फाइट में वन स्पेसीज की जान भी जा सकती है ना। तो इस तरीके से ये फाइट करते हैं। इवन देन रिसोर्स तो बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, बट उसे लगता है ये स्पेस में ये इंडिविजुअल आना चाहिए क्या, नहीं। और फूड एंड स्पेस के लिए, फूड एंड स्पेस अगर अवेलेबल है, अबंडेंट है, तभी भी ये दोनों कंपटीशन करते हैं और फिर ये हार्म भी पहुंचा सकते हैं। बट इसकी फीडिंग एफिशिएंसी कैसी हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द अदर कॉम्पिटिटर्स। और इसमें एग्जाम्पल दिया है, लेओपर्ड डू नॉट हंट इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द लायन प्राइड। हम लोग बोल सकते हैं जो लिपर्ड्स होते हैं, ये जनरली लायन के प्रेजेंस में ज़्यादा जनरली हंटिंग नहीं कर सकते। देयरफॉर कंपटीशन इज अ बेस्ट बेनिफिटेड as a process in which the fitness of the one species is significantly lower in the presence of the another species। इसके वजह से बोल सकते हैं जो कंपटीशन है, कंपटीशन को हम लोग बेस्ट डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, therefore competition is a best defined as a process in which the fitness of the one species की fitness is lower in the presence of the another species। क्योंकि in presence of the lion, लेपर्ड जनरली कैसा है, थोड़ा सा वीक है एज कंपेरिजन टू द लॉयन। इस तरीके से ये कंपटीशन होता है इनमें। गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बता रहा है, स्टेट दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज कॉम्पिटिंग फॉर द सेम रिसोर्स, दो क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज है, ये सेम रिसोर्स के लिए कॉम्पिटिशन कर दिए, कैन नॉट को एग्जिस्ट infinitely and competitively inferior and one will be eliminated eventually। जो गॉस कॉम्पिटिटिव प्रिंसिपल्स बता रहा है, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या स्टेट कर रहा है, टू क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज कॉम्पिटिंग फॉर द सेम रिसोर्स, जनरली एक दूसरे से रिलेटेड स्पेसीज, फॉर एग्जाम्पल लॉयन एंड लेपर्ड से रिलेटेड स्पेसीज है, किसके लिए कंपटीशन कर रही है, फॉर द सेम रिसोर्स एंड कैन नॉट बी एग्जिस्ट इनडिफाइनेटली, एंड सेम रिसोर्स के लिए कंपटीशन कर रही है एंड कैन नॉट बी एग्जिस्ट इनडिफाइनेटली, एंड द कॉम्पिटिटिवली इन्फीरियर वन विल बी एलिमिनेटेड इवेंचुअली। और जो भी इन्फीरियर रहेगा वो कैसा हो जाएगा, एलिमिनेटेड हो जाएगा। एंड दिस में बी ट्रू ऑफ द रिसोर्स आर लिमिटेटिंग, इसका मीनिंग है बट अदर नॉट। बोल सकते हैं कि स्पेसीज तो सेम है, स्पेसीज रिलेटेड स्पेसीज है, बट जो स्ट्रॉन्ग रहेगा वो विनर होगा। एंड इन द इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन विद द सफिशियंट रिसोर्स स्पेसीज फेसिंग competition will evolve mechanism that promote the coexistence rather than the exclusion। बोल सकते हैं हम लोग कि in the inter-specific competition with the sufficient resource, inter-specific competition में resource अगर sufficient है, species facing the competition will evolve mechanism that promote the coexistence rather than the exclusion। One such mechanism is a
resource partitioning, if the two species compete for the same resource, they could avoid the competition by choosing the different time for the feeding. अगर देखिए टू स्पेसीज सेम है, जनरली सेम टू स्पेसीज कॉम्पीट कर रही है फॉर द सेम रिसोर्स के लिए, जनरली वो अवॉइड कर सकती है कंपटीशन. कैसे? बाय चूजिंग द डिफरेंट टाइम फॉर द फीडिंग. खाने का टाइम वो चेंज कर सकते हैं. तो वो टाइम में रिसोर्स तो अबंडेंटली अवेलेबल है, तो इनको कंपटीशन करने की ज़रूरत है क्या? नहीं, क्योंकि फूड बहुत ज़्यादा सफिशेंट क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो वो अपना टाइम चेंज कर सकते हैं. सो बोथ द पार्टनर है, इसको बोथ द स्पेसीज है, उनको अलग अलग टाइम में पेट भर के खाना मिल सकता है. द स्पेसिफिक the species whose distribution is restricted to the small geographical area because of the presence of the competitively superior species, it's found to be the expanse is range when the competing species is removed. हम लोग बोल सकते हैं स्पेसीज, एक पर्टिकुलर स्पेसीज है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन रेस्ट्रिक्टेड है टू द स्मॉल जोग्राफिकल एरिया. हम लोग बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर स्पेसीज वही एरिया में रहेगा, पर्टिकुलर लिमिटेड एरिया रहेगा, तो क्या होगा? उसका डिस्ट्रीब्यूशन रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे कौन प्रेजेंट है? प्रेजेंस ऑफ द कॉम्पिटिटिवली सुपेरियर स्पेसीज, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पेसीज प्रेजेंट है. एंड इज फाउंड टू बी एक्सपांड्स इज रेंज व्हेन द कॉम्पिटिटिंग स्पेसीज आर रिमूव. और अगर वहाँ से स्पेसीज रिमूव हो जाएगी तो ये अपना रेंज कैसे कर सकता है? एक्सपांड कर सकता है. इस तरीके से हम लोगों ने आज पॉइंट स्टडी किए हैं, म्यूचुअलिज्म एंड द कंपटीशन. ये आप लोगों को पॉइंट अच्छे से प्रिपेयर करना है. नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे.